अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मर्तबा फिर से आप सबको आज़ादी का यह दिन और पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मुबारक हो। आज़ाद हम ज़ुबानी कलामी हद तक है। जो विजुअल्स कल रात को आए, मैंने पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया कि जो विजुअल्स कल जिस तरीके से, यानी हम इस मुल्क के अंदर कौमी परचम लेके निकल सकते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में हम किसी सियासी जमात का, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, हम किसी सियासी जमात का झंडा लेकर नहीं निकल सकते। अगर वो सियासी जमात कुछ मखसूस हलकों को मंजूर नहीं है, मंजूर नज़र नहीं है अगर उनके, तो फिर हम उस सियासी जमात का झंडा लेकर नहीं निकल सकते। यहाँ पर कनाडा से, अमेरिका से, डिफरेंट जगहों से वीडियोस इस टाइम सामने आ रही हैं, जहाँ पर लोग बाकायदा तौर पे पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, पाकिस्तान का यानी कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप के किसी मुल्क में है, किसी मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान का झंडा लेकर निकले, वो 7 तरीके इंसाफ का झंडा लेकर निकले, लेकिन किसी तरह से उन्हें किसी हर्डल का सामना नहीं करना पड़ा, किसी पुलिस वाले ने आके उनको डंडा नहीं मारा, किसी पुलिस वाले ने उनको खूनो खून नहीं कर दिया, किसी ने उनकी गाड़ी को नहीं रोका, किसी किस्म की वो एक फस्तायत, वो एक दहशतगर्दी का सामना उन्हें रियासत की जानिब से नहीं करना पड़ा। और वो जिस तरीके से सेलिब्रेट करना चाह रहे थे पाकिस्तान के झंडे के साथ, जो मर्जी झंडा उनको लेके निकलने दिया गया। लेकिन यहाँ पर आपके अपने मुल्क में पाकिस्तान का झंडा और दूसरे हाथ में अगर किसी सियासी जमात का झंडा है, क्योंकि वो आजकल मंजूर नहीं है किसी को, तो बाकायदा तौर पे जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को घसीट कर रोड पर उनको कैदी वैन्स में डाला जा रहा है, ये बहुत अजीब है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है एक लम्हे के लिए कि वाक़यतन हम आज़ाद हैं। यहाँ पर जो पेट्रोल प्राइसेस है, जो मईशत के हालात हैं, जो एक घुटन ज़दा माहौल है, उसके अंदर भी लोग निकले हैं। उसके अंदर भी लोगों ने कॉल पर किसी की लब्बाइक कहा है, लोग निकल कर अपना एक जो एक एक इज़हार करना चाह रहे हैं कि उनके तासुरात क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं और कौन-सी साइड के ऊपर वो खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से अवाम को रोकना, क्या समझ नहीं आ रही किसी को कि ये अवाम के जज्बे को मात देने वाली बात है? और इससे अवाम का जज्बा मान नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवाम से ज्यादा जिद्दी कोई नहीं होता। इससे खुदा न खास्ता हालात और खराब होंगे। मरियम नवाज शरीफ ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। पंजाब की भी किस्मत है, उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज जैसे लोग मिलते हैं, उन्होंने हाजिरी दी है। और मज़ार इकबाल पर हाजिरी के दौरान मरियम नवाज शरीफ भी बिलावल की तरह का और की के चक्कर में फंस गई थी। एक दफा उन्होंने का लिखा, फिर उसके बाद उन्होंने उसको काट को की किया, पेन घुमाती रही। यानी वो सारा फोकस लग रहा था सर्जरीज के ऊपर, मेकअप के ऊपर, नेल्स के ऊपर और कपड़ों के ऊपर, बनावट के ऊपर रह गया। क्योंकि जब आप दिल से कुछ लिखना चाहते हैं, जब आपके अंदर से अल्फाज आ रहे होते हैं, तो आपको सोचना नहीं पड़ता। आपका पेन इस तरह आप घुमा, ठीक है इंसान है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम ऑब्वियसली सब भूल जाते हैं, सबका जहन है, कंप्यूटर नहीं है, आप भूल सकते हैं। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि यौम आज़ादी के मौका पर उन्हें क्या लिखना है। यानी सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर समझ नहीं पा रही थी, नहीं गेज कर पा रही थी कि मैंने एग्जैक्टली लिखना क्या है। क्योंकि जब आप याद करके या जब आप एग्जैक्टली कोई चीज रट के आए होते हैं, तो फिर आपको भूल भी जाता है। लेकिन जब आपके अंदर से अल्फाज आ रहे होते हैं, फिर ना आपको किसी पर्ची की जरूरत पड़ती है, ना आपने पेपर रीडिंग करनी होती है, ना आपको याद कर, आपके अंदर से अल्फाज आ रहे होते हैं। लेकिन वो बहरहाल का और की के चक्कर में फंसी रही। और जिस तरीके से जूम करके कैमरामैन भी दिखाता रहा, न जाने कैमरामैन ने भी कोई कॉन्स्पिरेसी कर डाली है उनके साथ। बहरहाल सारा फोकस उनका आज की तकरीब में मेकअप पर, ज्वेलरी पर, सर्जरी पर और इन सब चीज़ों के ऊपर था। बात वो कर रही थी कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, तो हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। एक जानिब वो ये कह रही थी, दूसरी जानिब वो कह रही थी कि मुल्क से फितने का खात्मा करना होगा। किसकी तरफ इशारा कर रही थी हम सब जानते हैं। एक जानिब वो कह रही थी हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। ये वही आज़ाद मुल्क है जिसमें आप सांस ले रहे हैं, जिसके हवाले से वीडियो सामने आ रही हैं। जिस तरह औरतों के हाथ से झंडे छीने जा रहे हैं, बच्चों के हाथ से झंडे छीने जा रहे हैं, अब नस्लों तक ये झंडा, अब नस्लों तक ये इमरान खान का नजरिया घर कर चुका है। तो किस तरीके से, मतलब एक नॉर्मल आम लोग, आप इमेजिन करें, आम लोग निकल कर अपने टिकटॉक के ऊपर वीडियोस डाल रहे हैं, अपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना बना के किसकी डाल रहे हैं? वो जो हजूम, वो जो लोगों का एक जमे गफीर है, वो जो एक मैसिव तादाद में लोग निकले हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की और पाकिस्तान के झंडे लेकर नारेबाजी हो रही है, कैदी नंबर 804 की रिहाई की बात हो रही है। एक जानिब पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है, तो दूसरी जानिब इमरान खान जिंदाबाद हो रहा है। वो जब लोग ऐसी वीडियोस अपने अकाउंट्स पर डाल रहे हैं, आम लोग जिनके अकाउंट्स बिल्कुल कोई बड़े अकाउंट्स नहीं है, उनकी वीडियोस 1 मिलियन क्रॉस कर रही हैं। क्यों? इससे आप गेज करें कि आवाम देखना क्या चाहती है, आवाम क्या पसंद कर रही है। नवाज शरीफ को जूते पड़ने वाली वीडियोस, आप कल रात से अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुछ देखा जा रहा है, तो शायद वो वीडियो है। अवाम क्या चाह रही है, अवाम की नफरत किस हद तक बढ़ रही है और अवाम की मोहब्बत भी किस हद तक किससे बढ़ रही है, ये सोचने की चीजें। और ये सोचने के लिए कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा। जनरल फैज हमीद के हवाले से भी एक बड़ी खबर है। इरफान सदीकी साहब
कह रहे हैं जी क्या सराहियां हो रही हैं कि ऐसे शवाहिद मिले हैं जो साबित करते हैं कि फैज हमीद का 9 मई के वाकयात से ताल्लुक था। पीटीआई की 9 मई की जो हिकमत अमली थी वो सियासी नहीं बल्कि अस्करी थी। ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि फैज हमीद ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता करने और अपने बारे में मियां साहब की राय तब्दील करवाने के लिए बहुत कोशिश की थी। हमारी पार्टी में भी एक से ज्यादा लोग फैज हमीद के सिफारशी थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो नहीं मानी और फैज हमीद की इसी सिफारिश को एक्सेप्ट नहीं किया। जनरल फैज हमीद ने इस तरह के पैगाम भिजवाए थे कि अगर मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए तो मैं इमरान खान को भी फिक्स कर दूंगा, बल्कि यहां तक कहा कि मेरा दस्तखत शुदा इस्तीफा रख लें और अगर आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरूं तो निकाल दे। ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान, क्या पाकिस्तान में आर्मी चीफ इस तरीके से तैनात किए जाते हैं? वो फोन करके किसी एक लीडर को कहते हैं कि आप मुझे बना दें आर्मी चीफ, मैं आपकी तमाम तर शिकायत दूर करूंगा, मेरा इस्तीफा भी एडवांस में रख लें, कल को अगर मैं काम ना कर सकूं तो मेरा इस्तीफा मंजर आम पर ले आना। क्या इतना बड़ा ओहदा पाकिस्तान की दिफाई जो एक फौज है, पाकिस्तान की फौज दूसरे तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की एजेंसी ISI, इतने बड़े एक इदारे की सरबराह की तैनाती क्या इस तरीके से की जाती है? इरफान सदीकी साहब से क्या कोई जवाब तलबी होगी इस हवाले से? फैज हमीद साहब नो डाउट कस्टडी में है ऑलरेडी फौज की तहवील में, और कुछ कहा जा रहा है कि उन्होंने रिटायरमेंट से पहले भी वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में थे। एक जानिब कहा जा रहा है 9 मई फैज हमीद ने करवाया इमरान खान के जरिए, और एक जानिब कहा जा रहा है कि फैज हमीद नवाज शरीफ को पैगाम भिजवा देते। ये आज इरफान सदीकी साहब ने कहा, 2-3 हफ्ते पहले ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं कि फैज हमीद हमें बाकायदा पैगाम रसानी कर रहे थे। एक जानिब कहा जाता था जी फैज हमीद इमरान खान की फेवरेट थे, इमरान खान इनको आर्मी चीफ लाना चाहते थे, जबकि इमरान खान को बॉदर भी नहीं कर रही है सारी सिचुएशन। इमरान खान 12 कह चुका है कि मुझे फैज हमीद को नहीं लाना था, ना ही मुझे फर्क पड़ता है उसकी गिरफ्तारी से, जो करना है करे। बल्कि इमरान खान ने इस हवाले से भी बयान दिया कि फैज हमीद की गिरफ्तारी को अगर 9 मई से जोड़ा जा रहा है तो बेहतरीन हो गया जुडिशल कमीशन बनाए। यानी वो अपने उन्हीं उसी पॉइंट पर खड़ा है वो आदमी कि जुडिशल कमीशन बनाए, तहकीकात करें, 9 मई किसने किया सब साफ हो जाएगा, सब चटे कट्टे खुल जाएंगे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोरा कागज हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, पता चल जाएगा किसने 9 मई कराया, कौन इसके पीछे प्लानर था, कौन मंसूबा साज था। एक जानिब नून लीग खेलती रही फैज हमीद पर और एक जानिब आज इरफान सदीकी साहब की नए सामने आई है चीजें। जरूर तहकीकात होनी चाहिए, जरूर तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात करके पता लगाया जाना चाहिए ये फैज हमीद साहब ये काम क्यों करते रहे। क्या फौज का ये काम है? क्या किसी सर्विंग आर्मी ऑफिसर का ये काम था कि वो सियासतदान को कॉल करके कहें कि जी आप मुझे आर्मी चीफ बना दे, मैं आपके सारे काम करूंगा? तो डेफिनेटली ये चीजें ऑन ट्रैक होनी चाहिए, इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए और बंद दरवाजों के पीछे नहीं होनी चाहिए, आवाम के सामने होनी चाहिए। आजादी का दिन है, दुआ करें कि ये मुल्क वाकयतन ये जो एक फरसुदा और एक घुटन ज़दा निजाम है जो एक सर्कल के गिर्द घूम रहा है, उसमें से वाकयतन निकल सके और हम वाकई आज़ाद हो सके। और जिसने कुर्बानी दी इस आज़ादी के लिए हम सबको दुआ में याद रखते हैं। लेकिन अरशद शरीफ शहीद को एक मरतबा फिर से सलाम। अरशद शरीफ शहीद जिसने वाकयतन आज़ादी के लिए अपने कलम से लड़ाई लड़ी, कोई हथियार नहीं था उसके पास, उसका कलम सबसे बड़ा हथियार था और उसने तमाम माफिया को आंखें दिखाई, उनकी आंखों में आंखें डालकर लड़ता रहा और उनको एक्सपोज भी कर दिया। अरशद शरीफ शहीद को सलाम है। उम्मीद है कि हम सब वो लेगेसी उस चीज़ पर चल सकें और वाकई इतनी हिम्मत पैदा हो कि सच बोल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट चाहिए। बहुत ख्याल रखिए, सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने